यह कहानी एक ऐसे छोटे से गांव की है जहां हरियाली और खुशहाली कभी इसकी पहचान हुआ करती थी। लेकिन समय के साथ गांव में गरीबी और भूख ने ऐसा डेरा जमाया कि उसकी पहचान ही बदल गई। यह गांव अब भूख के संघर्ष और उससे जूझते लोगों की कहानी कहता है। लेकिन अचानक मौसम ने करवट ली। सूखे की मार ने गांव की धरती को बंजर बना दिया। खेतों में फसलें उगना बंद हो गईं और लोगों के घरों से खुशियां छिन गईं। अरे भाई, अगर तुम्हारे घर कुछ रोटियां हो तो मुझे दे दो। मेरा बेटा भूख से मर रहा है। घर में खाने को एक अन्य का दाना तक नहीं है। अरे रामू भाई, मेरे घर कुछ रोटियां हैं। रुको, मैं अभी रोटी की पोटली को लाता हूँ। श्यामू के पास कुछ रोटियां थीं। उनको वह रामू को दे देता है। ये लो रामू, इनको अपने बेटे को खिला देना। अरे श्यामू भाई, मैं तुम्हारा आभार कैसे चुकाऊं? तुमने आज मेरे बेटे की जान बचाई है। अरे रामू भाई, कोई बात नहीं है। आपको तो पता ही है कि हमारा गांव अभी भुखमरी से जूझ रहा है और ऐसे समय में हमारे पास जो भी है उसको आपस में बांटकर खाना चाहिए। तुम सही कहते हो श्यामू भाई। चलो ठीक है श्यामू भाई, मुझे अब जल्दी घर जाना होगा। अरे भाग्यवान, गांव में तो बहुत भयानक भूखमरी चल रही है। इसका क्या उपाय है? अगर इसी तरह ये भूखमरी कुछ और दिन ठहरी तो गांव भर में कोई भी जीवित नहीं बच सकता। अरे भाग्यवान, अब तो हमारे ही खाने के लाले पड़ने वाले हैं। ये थोड़े से अनाज से हम कुछ दिन ही निकाल पाएंगे। श्यामू बहुत ही ज्यादा भला आदमी था। वो हर समय किसी की भी मदद करने के लिए तैयार रहता था। भगवान, अगर मेरी ही आर्थिक स्थिति ठीक होती तो मैं किसी को भी भूखा नहीं सोने देता। सुनते हो? हमारे घर अब तो अन्न का एक दाना तक नहीं है। अरे भाग्यवान, अभी थोड़ा तो और था ना हमारे पास। वह कहाँ गया? अरे, हमारे मोहल्ले की मीराबाई को दे दिया। वो बोल रही थी कि 2 दिन से कुछ नहीं खाया था उन्होंने। तुमने सही किया भाग्यवान। हमको कुछ पुण्य तो मिलेगा उस अन्नदान से। अजी, अब हम क्या खाएंगे? तुम ऐसा करो, जंगल में चले जाओ, शायद कुछ फल मिल जाए। ठीक है भाग्यवान, मैं जंगल में जा रहा हूँ। अरे मेरी तो जान निकल रही है। एक तो इतनी गर्मी है और ऊपर से फल भी नहीं दिख रहे। अरे वाह, इतने समय से खोजने के बाद कुछ तो हाथ लगा। कितने सुंदर सेब हैं। चलो अब इन्हें जल्दी से तोड़ लेता हूं। रुको बेटा, मैं कोई साधारण पेड़ नहीं हूं। मैं एक जादुई पेड़ हूं। क्या तुम सच में जादुई पेड़ हो? अरे हाँ बेटा, मैं जादुई पेड़ हूं। तुम मुझसे कोई भी एक चीज अपनी इच्छा के अनुसार मांग सकते हो। हे जादुई पेड़, मेरी एक ही इच्छा है। मेरा गांव भूख से मर रहा है। पिछले 2 सालों से बारिश नहीं हो रही। लोग भूख से तड़प रहे हैं। तुम मुझको यही वरदान दे दें कि मैं अपने गांव को इस भूखमरी से बचा सकूं। बेटा, तुम दिल के बहुत साफ हो। तुमको मैं आशीर्वाद देता हूं। तुम्हारी इच्छा किसी भी चीज के लिए होगी, वो तुमको मिल जाया करेगी। मैं तुमको एक जादुई छड़ी दे रहा हूं। इससे तुम जो भी मांगोगे ये वही देगी। अरे भाग्यवान, जंगल में कुछ मिला कि नहीं? और तुम्हारे हाथ में ये क्या है, बच्चों जैसा खिलौना? अरे भाग्यवान, ये खिलौना नहीं है, ये एक जादुई छड़ी है। क्यों मजाक कर रहे हो? भला ये कैसे जादुई हो सकती है? अरे भाग्यवान, सच में ये जादुई छड़ी ही है। तुमको विश्वास नहीं है तो अभी देखो। हे जादुई छड़ी, मुझको गेहूं की एक बोरी मिल जाए। हे भगवान, ये तो सच में काम करती है। अब हम इससे अपने गांव के लोगों को भूख और गरीबी से बाहर निकाल देंगे। तुम्हारी बहुत अच्छी सोच है भाग्यवान। अब हम कल से ही सभी लोगों को खाना बांटना प्रारंभ कर देंगे। तुम सही कहते हो जी। श्यामू हर रोज गांव के लोगों को जरूरत का सभी सामान देता था और उसका गांव एक अमीर शहर बन जाता है और सभी उसकी बहुत इज्जत भी करने लगते हैं।